बिहार स्टेट एग्जामिनेशंस 2026 देने वाले उन सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है जिनका मेन सब्जेक्ट संगीत का है। दोस्तों, इस बार संगीत में कैंडिडेटों की संख्या अधिक है। ऐसे में ज़रूरी है कि मेन विषय आपका जो म्यूजिक है यानी संगीत, उसका एक एक बिंदु आप अच्छे तरीके से समझते चले। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया जो है डेली बाई डेली 25 MCQ संगीत के लिए लेकर के आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर दीजिएगा। और आइए शुरुआत करेंगे अब पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में नाद का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नाद इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? इस पहले नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर युक्त ध्वनि को ही नाद कहा जाता है भारतीय शास्त्रीय संगीत में। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में कुल कितने शुद्ध स्वर माने जाते हैं? भारतीय संगीत में कुल कितने शुद्ध स्वर माने जाएंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 जो स्वर हैं उसको शुद्ध स्वर के रूप में हम लोग मानते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही आसान प्रकार के क्वेश्चंस स्टेट में पूछे जाते हैं संगीत से संबंधित, अतः इन प्रश्नों को आप बहुत ज़्यादा हल्का नहीं समझेंगे। धीरे धीरे बढ़ते चलिए, एक भी क्वेश्चन को आप क्विट नहीं कीजिएगा यदि आपका संगीत से पेपर है तो। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अचल स्वर है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अचल स्वर? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है जो अचल स्वर के रूप में जाना जाएगा? तीसरे का ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। जो ऑप्शंस दिए गए उसमें सा एक ऐसा स्वर है जो कि अचल स्वर के रूप में जाना जा रहा है। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। सा और प को किस प्रकार के स्वर कहा जाता है? तो दोस्तों सा और प ये दोनों के दोनों अचल स्वर के रूप में माने जाते हैं। चौथे का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप चाहते हैं कि बिहार स्टेट एग्जामिनेशंस 2026 के लिए आपको शिक्षण कौशल और अदर स्किल, जिसको हम अन्य कौशल के नाम से जानते हैं, यदि आप उसका PDF ई बुक लेना चाहते हैं तो ये जो दोनों PDF ई बुक आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे आप परचेज कर सकते हैं हमसे, इसे हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है PDF के रूप में। प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने विकृति स्वर है? हिंदुस्तानी संगीत में कितने विकृत स्वर होते हैं? तो इस 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकृत स्वर जो होती है हिंदुस्तानी संगीत में उनकी संख्याएं 5 है। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिएगा। प्रश्न 6 कहता है, तीव्र मध्यम का प्रयोग किस स्वर के विकृत रूप में होता है? तीव्र मध्यम का प्रयोग किस स्वर के विकृत रूप में होता है? छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म यानी कि मां के लिए। छठा का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक सप्तक में कुल कितने श्रुति माने गए हैं? एक सप्तक में कुल कितने श्रुति माने गए हैं? 7वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, याद रखेंगे 7वें का ऑप्शन नंबर सी। एक सप्तक में कुल कितने श्रुति होते हैं? तो 22 श्रुतियां होती हैं। आइए बढ़ते चलते 8वें नंबर क्वेश्चन के साथ। थाट की संकल्पना को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रश्न है, थाट की संकल्पना को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो 8वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु नारायण भातखंडे। थाट की संकल्पना को व्यवस्थित कर रूप देने का श्रेय जो है विष्णु नारायण भातखंडे को दी जाती है। 8वें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 9वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। भातखंडे के अनुसार हिंदुस्तानी संगीत में कितनी थाट है? भातखंडे के अनुसार हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने थाट हैं? तो 9वें का ऑप्शन नंबर बी, इनमें कुल जो कितने थाट हैं? तो कुल थाट जो है भातखंडे के अनुसार हिंदुस्तानी संगीत में कुल थाट होंगे 10, याद रखेंगे। 9वें का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। राग की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण पहचान क्या मानी जाती है? राग की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण पहचान निम्नलिखित में से क्या मानी जाती है? तो 10वें का ऑप्शन नंबर सी, पकड़ जो होती है वह राग की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण पहचान मानी जाती है, जिसको पकड़ के नाम से जानते हैं। आइए प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 11 कहता है, राग में सबसे प्रधान स्वर को क्या कहते हैं? राग में सबसे प्रधान स्वर को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? 11 का बी, वादी कहते हैं। राग में सबसे प्रधान स्वर को वादी के नाम से जानते हैं।
12वां नंबर क्वेश्चन है, वादी स्वर के बाद राग का दूसरा महत्वपूर्ण स्वर कौन सा होता है? वादी स्वर के बाद राग का दूसरा महत्वपूर्ण स्वर निम्नलिखित में से कौन होता है? 12वीं का ऑप्शन नंबर ए, उसको संवादी के नाम से जानते हैं। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 13वें नंबर क्वेश्चन के साथ। 3 ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 3 ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? हाउ मेनी मात्रास आर देयर इन 3 ताल? 3 ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 13 का सही आंसर है कि 3 ताल में कुल मात्राओं की संख्या 16 होती है। प्रश्न नंबर 14 है कि झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे 14 का ऑप्शन नंबर बी है 10। झपताल में मात्राओं की संख्या 10 होती है। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि रूपक ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? रूपक ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 15 का ऑप्शन नंबर ए, इनमें कुल मिलाकर के मात्राओं की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न है कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? 16 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए। प्रश्न 17 कहता है, तबला किस प्रकार का वाद्य है? तबला निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाद्य है? 17 का ऑप्शन नंबर सी, अवनद्य वाद्य के रूप में जाना जाता है। तबला किस प्रकार का वाद्य है? तो इसको अवनद्य वाद्य के रूप में जाना जाएगा। आइए बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 के साथ। सितार किस वर्ग का वाद्य है? सितार किस वर्ग का वाद्य है? 18 का ऑप्शन नंबर ए, तत्वाद्य के रूप में यह जाना जाता है। 19वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बांसुरी किस प्रकार का वाद्य है? बांसुरी किस प्रकार की वाद्य है? 19 का ऑप्शन नंबर बी, सुसीर के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे बांसुरी किस प्रकार का वाद्य है? तो यह सुसीर की यानी कि वाइंड रूप में यह जाना जाता है। प्रश्न नंबर 20 देख लेंगे। 20वां नंबर प्रश्न है कि ध्रुपद गायन शैली में किस प्रकार की प्रस्तुति प्रमुख होती है? ध्रुपद गायन शैली में किस प्रकार की प्रस्तुति प्रमुख होती है? 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गंभीर एवं गंभीरपूर्ण गायन। याद रखेंगे ध्रुपद गायन शैली में किस प्रकार की प्रस्तुति होगी? तो इसमें गंभीर एवं गंभीरपूर्ण गायन होती है। प्रश्न नंबर 21 देख लीजिएगा। तराना में किस प्रकार के अक्षरों का अधिक प्रयोग होता है? तराना में किस प्रकार के अक्षरों का अधिक उपयोग होता है? 21 का ऑप्शन नंबर बी, निरर्थक लयात्मक अक्षर। तराना में किस प्रकार के अक्षरों का अधिक प्रयोग होगा? तो निरर्थक लयात्मक अक्षर का प्रयोग उसमें किया जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप चाहते हैं कि लगातार संगीत की क्लास आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर आते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसके साथ जुड़ पाएं। कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता कितने माने जाते हैं? कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता कितने माने जाते हैं? 22वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 72। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 है, हिंदुस्तानी संगीत में आलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदुस्तानी संगीत में आलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? 23 का ऑप्शन नंबर बी, राग का स्वरूप विकसित करना। राग का स्वरूप विकसित करना जो है हिंदुस्तानी संगीत में आलाप का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। लीजिए 24वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? संगीत रत्नाकर के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है सारंग देव। संगीत रत्नाकर के रचयिता जो हैं वह सारंग देव हैं। आइए बढ़ते चलते हैं, अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नाट्य शास्त्र के रचयिता किसे माना जाता है? नाट्य शास्त्र का रचयिता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? आप इस प्रश्न का आंसर जरूर हमें कमेंट कीजिए, ताकि हमको ये पता रहे कि आप संगीत के क्वेश्चंस के लिए इंटरेस्टेड है और हमें वीडियो आपके लिए देना चाहिए। तो इस 25वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।